ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। इसको अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। पंद्रहवें श्लोक से युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। नात्यनस्तस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तम् अनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। युक्त इत्युच्यते तदा। वह आरुरुक्षुः, वह योगारूढ़, वह योगी, ये 3 कदम उसने उठाए हैं। भगवान ने ऐसे साधक के 3 नाम दिए हैं, आरुरुक्षु, योगारूढ़ और योगी। अब यह सिद्ध होने को है, मतलब साधक स्तर पर जितने इसमें गुण हो सकते हैं वह सब के सब गुण इस साधक में आ चुके हैं। इसके बावजूद भगवान कहते हैं ध्यानावस्था में कुछ चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि अब जो ये विषय भगवान उठा रहे हैं, जिसने जीवन में निवृत्ति को प्राप्त कर लिया है, और निवृत्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब शास्त्रीय प्रवृत्ति का अनुष्ठान उसने कर लिया होवे। जो कर्तव्य था, जो रुचियां थीं, वो सब अब धीरे धीरे क्या हो गई, समाप्त हो गई। अब उसके जीवन में निवृत्ति है। ध्यान रखना, निवृत्ति का अर्थ खाली बैठना मत लीजिएगा। मतलब किसी काम का कोई नहीं बचा तो बोले अब ये निवृत्त हो गया। ये अध्यात्म को ऐसा साधक स्वीकार नहीं। जिसकी बुद्धि तेज है, जिसकी प्रज्ञा जागृत है, ऐसा व्यक्ति जब निवृत्त लेता है, हम और आपके मन में क्या हो गया कि जब हम रिटायरमेंट ले लेंगे तब हम अपने आप क्या हो जाएंगे, तो फिर आप किसी काम के नहीं रहे। न पढ़ सकते हैं, न ध्यान में बैठ सकते, न कुछ कर सकते, सुन भी नहीं सकते। निवृत्ति तो ली उसने। कैसी निवृत्ति ली? कर्तव्यों से क्या ले ली उसने? निवृत्ति। तो व्यष्टि जीवन में भी निवृत्ति हो गई और समष्टि। इसीलिए कई बार में जब समाज में बात होती है तो लोगों को यह भ्रम है कि जब वृद्धावस्था आएगी तब अध्यात्म का पालन करेंगे। जब वृद्धावस्था आएगी तब अध्यात्म का पालन करेंगे। अच्छा, अब उस वृद्धावस्था में क्या जा सकते हो कहीं सुनने?
बैठ सकते हो क्या? चला जाता नहीं है, सुना जाता नहीं है, खाना पचाया नहीं जाता, समझ में आता नहीं है। ऐसे व्यक्ति से आप ये उम्मीद करो कि वो वेदांत द्वारा सुना गया और मनन किया में अपनी बुद्धि का निवेश करेगा आत्म चैतन्य में, ये कहाँ संभव है? तो आप समझ लो वो धार्मिक बनना चाह रहा है, आध्यात्मिक बनने का प्रश्न नहीं है। तो व्रत, तीज, त्योहार, उपवास, मंदिर ये सब कर लो, ये सब ठीक है। आध्यात्मिक चर्चा नहीं कर सकता, उसके लिए उसका अंतःकरण बहुत शुद्ध होना चाहिए। अंतःकरण प्रज्ञावान हो, तेजस्वी हो गए। ऐसा नहीं कहा गया कि जो वृद्ध है वही आध्यात्मिक में प्रवेश कर सकता है। उल्टा ही हो जाता है कि उस सब कुछ कुंठित हो जाती है। अब ये जो साधक है इसकी मेधा जागृत है, अंतःकरण शुद्ध है, पूर्ण निवृत्ति उसके जीवन में है। और ऐसी स्थिति में जब ध्यान करने बैठता है तो उसका मन वो शांतिम निर्वाण परमाम, परम निर्वाण की ओर बोल जाता है। भगवान तब भी कहते हैं एक बात ध्यान रखना, ध्यान करने वाले साधक, शरीर अपना प्रभाव जरूर दिखाएगा, तुम भले ही कितने मन के अच्छे क्यों ना हो। थोड़ा ध्यान से समझना इसको। साधना का जो साधन है वो तो शरीर ही है। शरीर को बिगाड़ कर कोई साधन नहीं किया जा सकता। सोच के देखो, अभी आपको गैस हो रही हो, उल्टी आ रही हो, डकार आ रही हो, नींद पूरी ना हुई हो, कितना भी अच्छा हो प्रवचन, यदि शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है तो आप सुन भी नहीं सकते, ध्यान तो छोड़े खैर। तो फिर कौन सा साधन बना? शरीर। इतनी स्थिति होने के बावजूद भी भगवान और भाष्यकार देखो क्या बोलते हैं, अपने भोजन के प्रति बहुत सजग रहना साधक। क्या क्या बोला है? अति सर्वत्र वर्जयेत। एक्सट्रीम किसी भी चीज की बुरी होती है साधक। कभी कभी मुझे लगता है बहुत अकेले रहना भी एक्सट्रीम बहुत गड़बड़ है आपके लिए, अगर उस योग्य ना हो तो पागल हो जाएगा। एक्सट्रीम किसी चीज की नहीं करनी चाहिए, अति सर्वत्र वर्जयेत। अब साधना शास्त्र में लगे तो भोजन ही नहीं कर रहे हैं, ओहो 6 दिन 7 दिन 8 दिन। मुझसे पूछिए तो मैं कभी भी इसका फेवर नहीं करता कि 9 दिन आप उपवास हैं। चिड़चिड़े अलग हो जाते हैं, गुस्से अलग हो जाते हैं, मन अलग नहीं लगता, उपवास 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 ये सब चलता रहता है। ना ना ना, ना ज्यादा भोजन करना, ना अति भोजन करना, दोनों हो गया। इसको अपना सुधारना चाहिए। जो ध्यानाभ्यासी है, आध्यात्मिक साधक है, ये दोनों चीजें सुधारनी चाहिए। न कम भोजन करना, न ज्यादा भोजन करना। अच्छा, दूसरा, न ज्यादा सोना न कम सोना। पहली बात मुझे लगता है जो सोना है वो तमोगुण का प्रभाव है, इसलिए तमोगुण भी होना चाहिए। लेकिन बहुत ज्यादा जब व्यक्ति सोता है तब आप देखना सोने के उठने के बाद आपको फ्रेश फील नहीं होता, आपको सब उदास, निराश, डल। समझ लेना आप ज्यादा सो चुके हो। एक सोना ऐसा भी होता है कि मन में ये रहता है कि कब उठूं और ध्यान करूं, और कब उठूं कि शास्त्र अध्ययन करूं, कब उठूं तो पूजा करूं। ये नींद कैसी हुई? ये सात्विक नींद हुई, हालांकि तमोगुण का प्रभाव है। इसलिए न ज्यादा सोना न कम सोना। अगर नींद नहीं पूरी हुई तो आप एक बात ध्यान रखना, ध्यान में जैसे ही मन लीन होता है ना, नींद आने का कारण क्या है?
कभी सोचा आपने नींद आने का कारण क्या है? हाँ, कोई ज़रूरी नहीं कि थका हुआ हो उसको नींद आ जाए। तो फिर जितने हैं बता डालो, मैं तो सबकी कुंजी बता देता हूँ आपको, एक सब आपके इसमें समाहित हो जाएंगे। बताओ भाई, नींद के क्या कारण हो सकते हैं? योग सूत्र में इतना, ये ऋषि थे, देखो आप, एक सूत्र में सब कह डाला, नींद की बखिया उधेड़ दी। थके होने से नींद नहीं आती। स्वामी जी ने कभी इस पे बोला, बहुत थके हो, ठीक है, नहीं मैं आपको उल्टा कह रहा हूं, और मैं आपसे कहूं कि ये 50 लाख रुपए है, इसको गिनो, और गिनने के 10 लाख तुम ले जाना, 40 लाख गिन के दे दो, कहां गई नींद? तो थके होने से कहां नींद आई? प्रश्न समझ में आ रहा है? कभी उल्टा होता है, आपसे बताऊं मैं, अपना एक्सपीरियंस आपको हो सकता है गलत। जिस दिन आप ये सोचो कि मैं बहुत अच्छे से सोऊंगा, ट्रैवलिंग करके आओ आप ना, सोचते हैं कि आज तो अच्छे से बिस्तर पर, अपने बिस्तर पर, उसी दिन नींद नहीं आती है। आप ले, थके तो बहुत हैं इधर उधर से। एक कारण समझिए, नींद का जो लेना देना है वो मन से है, ठीक है, इंद्रियों से नहीं। नींद का लेना देना किससे है? डायरेक्टली मन से। जब मन में विषयों का अभाव हो जाता है, परिभाषा बोल रहा हूं आपको, अभाव प्रत्यय लंबना वृत्ति इति निद्रा, पतंजलि योग सूत्र, याद है मिश्रा जी ये सूत्र? अभाव प्रत्यय, प्रत्यय मतलब वृत्ति। नींद तभी आती है जब वृत्ति को कोई विषय नहीं मिलता। फ्लाइट लेनी हो 4 बजे की, तो 2 बजे से वृत्ति का विषय क्या रहता है? जाना है, ड्राइवर आएगा कि नहीं आएगा, चेक इन कराना है। 2 बजे 12 बजे से चल रहा है, क्योंकि वृत्ति का विषय जागृत है। जब वृत्ति का विषय अभावात्मक हो जावे, नींद आ गई। इसमें प्रश्नों को पूछिए, खूब मनन कर लीजिए इस बात पे, क्यों होगी, कब होगी, ये भी सोचिए जरा। जब वृत्ति का विषय अभाव, अभाव मतलब वृत्ति में कोई विषय, जैसे जैसे वह विषय गायब होते जाते हैं, वैसे वैसे व्यक्ति नींद में, कभी अपनी नींद के साक्षी बनिए जरा। एक दिन रात में सोइए और आप देखो क्या क्या होता है शुरुआत से। अच्छा, शुरुआत में ये होगा कि सब कुछ दिखाई देता है, दिखाई देता है। फिर धीरे से आंख बंद होती, आंख बंद होती, इसका मतलब नींद आ गई? ना 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 ना, वाह्य जगत शून्य, अंतः जगत जागृत। वाह, नींद नहीं आई। अब अंतः जगत में भी धीरे धीरे वो अंतः जगत भी क्या होते लगता है? सिकुड़ने लगता है। फिर धीरे धीरे हम व्यक्तियों को भी क्या करने लगते हैं? भूलने लगते हैं। और ऐसा एक समय आता है कि वृत्ति का कोई भी विषय नहीं रह गया, और उसी क्षण आपको क्या आ गई? नींद। करके देखना आप कभी। अब बताओ आप, इतनी बड़ी फिलॉसफी को योग सूत्र में पतंजलि ऋषि 4 शब्दों में व्यक्त कर देते हैं। अभाव प्रत्यय लंबना वृत्ति इति निद्रा। नींद ऐसी होवे कि उठने के बाद आप फ्रेश हो। अब कैसे अभाव होवे, बहुत सारी उसकी विधियां हैं। जब भी करना चाहिए, प्राणायाम भी करना चाहिए, लय प्रत्यय का ध्यान भी करना चाहिए, ऐसे सब। उस समय मन कैसा होना चाहिए? लय होना। तो क्या नहीं करना चाहिए वो बता दे रहे हैं। किसी से बातचीत नहीं करनी चाहिए,
किसी नए थॉट को आने से रोकना चाहिए कि आज इस पर अभी नहीं सोचूंगा, क्योंकि फिर नींद बिगड़ जाएगी। कोशिश करके देखे, धीरे 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 किसी शब्द का उच्चारण करते 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 अपने आप ही मन क्या हो गया, थक गया, नींद आ गई। लेकिन मैं आपसे इतना यहाँ कहना चाह रहा हूँ आज इस विषय पे, न चाहती स्वप्नशीलस्य जागृतः, बहुत ज़्यादा सोना, हाँ बहुत ज़्यादा जागना, ये भी अच्छा नहीं हो गया इसमें। अच्छा, फिर कह रहा था आहरियन्ते इति आहाराहा, ध्यान करने वाले साधक को दिन भर अपने व्यवहार पर ध्यान रखना चाहिए कि किस विषय को बाहर से अंदर की ओर ला रहा है। बहुत बड़ा विषय है महाराज जी, किस विषय को बाहर से अंदर की ओर ला रहा है। तो मैंने कहा 5 ही विषय हो सकते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। स्पष्ट हो गया? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय हैं। इसके प्रति थोड़ा सा सजग हो जाइए। साधना, अभी साधक है ना, तो गांधी जी के 3 बंदर, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा, क्योंकि ये किया तो हुआ कुछ नहीं, अंदरूनी रूप से आपके अंदर संस्कार क्या हो गए, बैठ गए, पता ही नहीं चला कब बैठ गए। आया मत समझ में? तो इसके प्रति भी थोड़ा क्या रहना चाहिए, सजग। युक्ताहार, अच्छा देखो कितना प्रैक्टिकल है भगवान। उनको ये पता है कि ऐसा साधक बैठक ज़्यादा करता है, तो उन्होंने क्या बोला, थोड़ा चलवा करो पैदल। विहारः, भाष्यकार ने क्या लिखा है, पादक क्रम, वाह देखो मिल गया। थोड़ा पैदल चलो भाई, गाड़ी से मत चलो, थोड़ा पैदल चलो। क्यों? उससे संचलन बना रहेगा। कल मैं ये कह रहा था, युक्त चेष्टस्य, कर्म अलग है और चेष्टाएं अलग है। बहुत सारी चेष्टाओं को मिलाकर एक कर्म बनता है। स्वामी जी का इस पे मुझे याद है, चेष्टा के संबंध में साधक को 3 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। किसके संबंध में? चेष्टा के संदर्भ में। पहला, चेष्टाओं के प्रति हमारा अप्रोच क्या है। फर्स्ट थिंग इज अप्रोच, इट शुड बी क्लियर। चेष्टा के प्रति अप्रोच क्या है। अब इसको और कैसे हिंदी में कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे? अप्रोच, हाँ, उस क्रिया के प्रति जो आप कर रहे हैं चेष्टा, उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण वो स्पष्ट होना चाहिए। बोले क्यों जा रहे हो? देख लेते हैं, ये देख लेते हैं क्या होता है। कहाँ जा रहे हो? कुछ पता नहीं है। बोले जहाँ चले जाएं वहीं चले जाएंगे, ये नहीं होता। इसको बोले एम्बिग्यूटी, सदैव ऐसा बना ही रहता है। अप्रोच शुड बी क्लियर। चेष्टा में अप्रोच क्लियर रहना चाहिए। कल मैंने आपको एक उदाहरण ही दिया था, समुद्र मंथन, सीता जी की खोज के लिए हनुमान जी का लांघना, अप्रोच कैसा था? वेरी क्लियर। और क्लियर नहीं था तो जामवंत जी ने क्लियर कर दिया, क्योंकि उनके मन में था क्या, मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूं। बहुत बड़ा उपदेश है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन करिए उतना जितना चाहिए, ज्यादा मत कीजिए। पर्वत ले आऊं, रावण को मार दूं, त्रिकूट ले आऊं, क्या क्या तो बोल दिया हनुमान जी ने। ये उचित चेष्टा नहीं है। तो जामवंत जी ने क्या कहा, इतना कराऊं,
इतना ही करो, कितना जाओ सीता की खोज लेके वापस आओ, इतना से ज्यादा नहीं करना है। ये चेष्टा होनी चाहिए। कोई भी चेष्टा होनी चाहिए, उसके प्रति अप्रोच बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरा, चेष्टा का परिमाण भी निर्धारित करना चाहिए। परिमाण मतलब कितने एफर्ट्स की जरूरत है। चेष्टा में कितना प्रयास आपका अंदर का चाहिए, ये उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। इसी का नाम धैर्य है। मुझे दूसरे शब्दों में क्या यही धैर्य है भाई। धैर्य की वृत्ति असफलता मिलने पर ही काम में आती है। सफलता मिलने पे क्या धैर्य है, आप ये बताओ। आप सफल ही हो गए तो क्या धैर्य रखें। धैर्य तब है जब हम असफल हो रहे हैं, और असफल होने के बावजूद मेरी दृष्टि किस पर है, लक्ष्य पर है। उस लक्ष्य पर असफलता मिलने के बावजूद, हाँ जी, जोड़ने वाली वृत्ति का नाम धैर्य है। सोचो आप, ये धैर्य ही तो है कि कितना प्रयास चाहिए जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। तो एफर्ट्स तो पूरे चाहिए। अब कितने किस क्षेत्र में चाहिए वो आपके ऊपर है। तो दूसरा हो गया एफर्ट, चेष्टा के ऊपर। तीसरा है चेष्टा किस भाव से की जा रही है। ये तो उससे भी इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार हम बहुत ड्रामा करते हैं, लेकिन उसके पीछे हमारा भाव अच्छा नहीं होता। वो कभी सफल नहीं हो सकती वो चीज, आपसे बताऊं, फॉल्टी है वो। चेष्टा के पीछे भाव बहुत शुद्ध होना चाहिए। एक भी व्यक्ति अशुद्ध पहुंच गया, आप ध्यान रखना कल्याण हो गया, गया काम, नाश हो गया। शुद्धता बहुत होनी चाहिए। ये तो आध्यात्मिकता में कम से कम भावों में शुद्धता तो हो गए। भावों में शुद्धता मतलब समझते हैं हम, हाँ, दंभ ना हो, ये राइट। मतलब हम दिखा कुछ और रहे हैं, अंदर कुछ और चल रहा है। इसको आप ऐसा कह सकते हैं, स्प्लिट पर्सनैलिटी। ये व्यक्ति कहां से सफल होगा, इस व्यक्ति को कहां से संतोष होगा, इस व्यक्ति को कहां से शांति मिलेगी। दिस इज स्प्लिट पर्सनैलिटी। मान ले कि मैं ही हूं और मैं कहूं मैं पढ़ाऊं, उसके बाद आप भट्ठे भाड़ में जाओ, जो आओ तो आओ, ना जो करना सो करो, मरो। तो ये तो अप्रोच नहीं अच्छा हुआ, भाव भी अच्छा नहीं हुआ। जब तक आप सीट पर बैठे हैं तब तक हमारा भाव तो कैसा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए उस सीट के प्रति। देखो आप अन्यत्र न लीजिए, सरकारी कंपनी क्यों नहीं बढ़ पाती। आप कर भी रहे हो, आपको पोस्ट भी मिल गई, आपको पैसा भी सब मिल रहा है, लेकिन हमसे क्या लेना देना, हमसे क्या लेना देना। ये विषय इसलिए आगे कि अभी मैं बात कर रहा था, वहां पे चर्चा छिड़ी थी किसी से। हमसे बोले क्या मतलब, हम तो अपना काम कर रहे हैं। ये अच्छी निशानी नहीं है प्रोग्रेस की। ऐसा